अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए। वाह। अरे वालेकुम अस्सलाम हमजा साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, आपका क्या हाल चाल है? तुसी ते कनेडा वाले हो गए हो ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ सही पता लग रहा है वैसे। हाँ, नहीं नहीं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक हिडन कल्चर है गोस्ट आउट करने का। हाँ। तो शायद लोग भी यही सोच रहे होंगे। भाई पिछले दिनों लास्ट एपिसोड्स पे पासपोर्ट पासपोर्ट कर रहा था, तो जैसे ही पासपोर्ट हो गया तो भाई जो है वो गोस्ट आउट हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने आज से 6 साल पहले थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी प्रायोरिटीज मैं हमेशा आपसे और हमारी एक्चुअली हमारे पूरी जनरेशन के अंदर एक ये चीज है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा सबको कि यार अपनी लाइफ में चाहे 10 चीजें करो चाहे 20 चीजें करो, लेकिन प्रायोरिटी जरूर रखो। हम्म। ठीक है ना? कुछ हम लोग प्रायोरिटीज में जब कुताही करते हैं ना, तो फिर कोई भी चीज ठीक नहीं होती। हम सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरह मेरी लास्ट ईयर की या लास्ट 6-8 मंथ्स की जो प्रायोरिटीज थी, उसके अंदर घर था, उसके अंदर जॉब थी, उसके अंदर फैमिली की उसको टाइम चाहिए था बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो वो फिर आई थिंक मोर और लेस आपके साथ भी हमारी काफी कन्वर्सेशन होती रही बीच में। बिल्कुल बिल्कुल मोर और लेस बिल्कुल। आपकी साइड पे भी वही चल रहा था। बिल्कुल। तो जब आप अपनी प्रायोरिटीज को ठीक कर लेते हैं ना, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं या किसी चीज पे फोकस नहीं कर रहे। हम्म। एक्चुअली दैट मीन्स कि यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। So for me, during the last 6-8 months, a couple of things were more important than recording our podcast, and the same I think goes to you. मेरा तो ख्याल से ऐसे ही हम है। कहीं गए नहीं है भाई। प्रायोरिटीज का ही है सारा सारा सीन। मुझे याद है मैंने और आपने एक दफा एक कुछ हफ्तों पहले, बल्कि अब तो हफ्ते नहीं, मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं सेफली महीनों पहले कॉल की थी कि यार थोड़ा सा ब्रेकडाउन करते हैं कि व्हाट इज आर टिपिकल वीक। डे की बात तो हम नहीं कर सकते आजकल के दौर में, खासतौर पे लिविंग अब्रॉड, बट व्हाट इज आर टिपिकल हम्म, वीक, व्हाट ऑक्यूपाइज अस इन आर टिपिकल वीक। मैंने आपको अपना बताया था, आपने मुझे अपना बताया था। तो ये सवाल तो मैंने हम्म, ऑब्वियसली अपनी ऑडियंस के लिए किया क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए। आई फेल्ट ओवरवेलम्ड एज वेल। आई मीन आई डोंट वांट टू साउंड के यार वाओ बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, वी आर वेरी ओवरवेलम्ड, लोग पूछ रहे थे। मतलब दोस्त यार, नहीं ठीक है, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त यार पूछ रहे थे यार मतलब बस हो गई है, ठुस हो गई है, मतलब क्या हो गया है। तो उनके लिए मैंने ये हाँ। सवाल किया ताकि आपके बारे में पता चल जाए। और सिमिलरली मेरा भी यही है यार, हम्म, वही जब आप बाहर रह रहे होते हैं तो आप तो वैसे सिटीजन है, मैं सिटीजन नहीं हूँ, मैं रेजिडेंट हूँ क्योंकि यूएई में आपको पता है सिटीजनशिप अभी ऐसा उस तरह से नहीं है, या एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है। हम्म, तो आपको अपना एक एक टिपिकल सा प्रोसेस होता है, हर 2 साल बाद आपको अपनी रेजिडेंस रिन्यू करनी होती है, यानी अपना वीज़ा रिन्यू करना होता है। फिर ये है कि आपको क्या कहते हैं, जो टिपिकल घर का रेंट वगैरह सारा कुछ, तो एनुअल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके सारे रिन्यू हो रहे होते हैं। तो हम्म, इत्तेफाक से मेरे वो इस टाइम के ऊपर सारे सब कुछ इकट्ठा हो गया। बच्चों का भी नया साल अब इंशाल्लाह अगस्त में शुरू होगा। प्लस मैंने एक यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, हर जगह पे होता है बट यहाँ का अपना है कि अगर आपने गाड़ी चेंज करनी है, आपने सेल करनी है, मॉर्टगेज रिलीज करनी है, फिर बाय करनी है, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में एक चीज़ शेयर करूँगा प्रोसेस के बारे में। बट नॉनदलेस सेम ओल्ड, वो हम्म, वही चीज़ें चल रही थी। लेकिन मैं खुश इस बात पे हूँ कि आज जब हम इकट्ठे हुए हैं तो एक बहुत ही अच्छे हम्म, और आइकॉनिक सिंबॉलिक मौके पे वापस हमने अपना ये एपिसोड रिकॉर्ड की है। और एक दूसरे से हमने कहा जी कि जी। ना सिर्फ खुद आपस में कनेक्ट करें बल्कि इस कनेक्शन को हम रिकॉर्ड भी करें। तो सीज फायर हो गया, पहली बात तो मुबारक हो आपको, बहुत जी बहुत मुबारक हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट बोथ कंट्रीज को। बहुत कंट्रीज को, बिल्कुल। या हाँ, हम दोनों यहाँ पर बोथ रहते हैं कंट्रीज कि पाकिस्तान और इंडिया। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज की तमाम लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी और बेशक। मुबारकबाद के द बोथ कंट्रीज हैव एक्चुअली डिसाइडेड टू सीज फायर। एंड इन द लार्जर रन दिस इज द बेस्ट अप्रोच। पीस इज द बेस्ट अप्रोच एनी डे, एनी टाइम बेशक। ऑफ द डे। बेशक। और मैं मुझे और हम लोग एक्चुअली में वजह यही बनी थी कि यू एंड आई वर डिस्कसिंग कि यार what did you go through as an overseas Pakistani? बिल्कुल। What did you go through? Like what क्या इमोशंस थे, क्या चीजें थी जिसमें से आप गुजरे इस इंडिया पाक टेंशन के दरमियान?
और मैं हम लोग जब बात कर रहे थे तो वी डिसाइडेड कि यार व्हाई नॉट मतलब रिकॉर्ड दिस. रिवाइटलाइज आवर Yes, चैनल yes. एंड व्हाई डोंट वी रिकॉर्ड दिस एंड Because it's a very काफी गैप important हो गया topic. तो ये I would say it's a very important topic. एक जी पाकिस्तानी या कोई भी एक बंदा जो अपने मुल्क से बाहर रह रहा होता है और उसका मुल्क किसी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर के अंदर जब चला जाता है, तो क्या इमोशंस होते हैं, नंबर वन क्या चैलेंजेस होते हैं, उन इमोशंस को आपने किस हद तक आपने एट बे रखना होता है या कंट्रोल करना होता है, और आपने उसको उससे डील कैसे करना होता है. मैंने ये महसूस किया कि वो डील करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपने मुल्क में ही रह रहे हो. सो आप भी जी कनाडा में बिल्कुल रहते हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियंस की है. सेम इज़ द केस विद यूएई. जी जी साथ इकट्ठे बिल्कुल काम बिल्कुल करते हैं, इकट्ठे खाते हैं, और जब 100% वॉर की या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है और इस तरह की कोई एक टाइट सिचुएशन बनी होती है जिस तरह बनी हुई थी, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर द एक्सपीरियंस विद आवर ऑडियंस. और वो चैलेंज मैं बताना चाह रहा था कि इट्स नॉट मे बी दैट हार्ड इन टर्म्स ऑफ जब आप एक ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहाँ पर कभी भी कोई बॉम्ब या ड्रोन या कोई भी चीज़ हो सकती है, बट इट्स डिफरेंट एंड चैलेंजिंग इन अनदर वे. उसके बारे में बात करनी थी. आप बताएं, आप क्या देखिए कहाँ किस चीज़ से गुजरे, देखिए क्या सीन है वो. देखिए इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग डिस्कस मैं कहना चाहूंगा कि मुहब्बे वतनी जो है ना वो उस लेवल की या उस शिद्दत की नहीं होती जब आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं. आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप दूसरे मुल्क में बिल्कुल. एक ओवरसी पाकिस्तानी की तरह रह रहे होते हैं, बिल्कुल. लेकिन होती है. ये नहीं है कि आपकी मिट्टी आवाज मारती है आपको, आपका आपका इमोशंस जागते हैं, बिल्कुल. खून सफेद नहीं होते हम्म. जिसे हम कहते हैं, लेकिन आपका नैरेटिव थोड़ा सा न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है. बिल्कुल. क्योंकि आप जब यहाँ पे किसी बाहर के मुल्क में जो कि नॉन लाइक आप पाकिस्तान में नहीं है, तो आपके इर्द गिर्द एक डाइवर्सिटी है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं. आप अपने ओपिनियन को जो शेयर करने का तरीका है और अपनी चीजों को जो मामलात को लेके चलने का तरीका है वो ओपन एंडेड नहीं रख सकते. बिकॉज even if you are from Pakistan or from India, if you're living in UAE or in Canada or in any part of the world apart from your own country, you are a minority. Yes. So when you are a minority, you have to follow the rules and regulations, norms, cultures, and all these in a specific way the majority or the country has set. अब बात यह है कि अगर आप ब्रॉडर लेंस से देखें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया जो है दे आर कंसिडर्ड एज अ साउथ ईस्ट एशियन और साउथ South एशियन Asian. Yeah. community itself, South Asian community, sub community of the subcontinent, right? Yeah. And जब आप एक ही लेंस, लोग आपको एक ही लेंस से देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके आपस में जो इख्तलाफात है वो थोड़े से न्यूट्रलाइज हो वो आपकी जाते हैं. पहचान बन जाती लेकिन है. ऐसी हाई टेंशन, जी, आपके दोस्त होते हैं, आपके कॉरपोरेट एम्प्लॉयज होते हैं जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट के अंदर काफी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ती हैं कॉशियसली, जो कि आप पाकिस्तान में नहीं देखेंगे. ऐसे ही है, मिसाल के तौर जरूरत ही पे नहीं. पाकिस्तान में इस दौरान या इंडिया में इस दौरान आप एक कॉफी टेबल पे बैठ के खुल्लम खुला डिस्कस करेंगे कि ये हो गया, उसने उन्होंने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, ऐसे कर दिया. बट यहाँ पे जब आप एक कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं तो आपको कभी कभी पहचाना भी नहीं जा रहा होता कि ये जो साहब बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान से या इंडिया से हैं. बिल्कुल. तो यहाँ पे आप अपने ओपिनियंस को इस तरह नहीं शेयर कर सकते, बिकॉज वी हैव टू बी कंसिडरेट अबाउट अदर्स, राइट? बिल्कुल. तो और दूसरा ये है कि डेफिनेटली भाईजान आपके ओपिनियंस भी चेंज हो सकते हैं. मैंने इसको ड्रिल डाउन किया है 2 से 3 जगहों पे कि मेरे जो फीलिंग्स या इमोशंस रहे या जो भी मामलात रहे, तो मेरे पास तो इस पे थोड़ी सी बाइफर्केशन है. लेकिन मुझे ये इस चीज का अंदाजा है कि कनाडा की जोग्राफिकल पॉपुलेशन जोग्राफिकली इतना ब्रॉड है ना ये मुल्क कि स्प्रेड बहुत ज्यादा है. सही. जब स्प्रेड बहुत ज्यादा है तो फिर उसके अंदर पॉपुलेशंस भी काफी स्प्रेडेड रहती हैं, तो इंटरेक्शन होना ऑफिस और ऑफिस के बाहर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है. और
नेचुरली थोड़ा अवॉइड भी करना होता है, थोड़ा अवॉइड अवॉइड करना भी शुरू हो जाता है, विच इज आई थिंक जैसे पाकिस्तान इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है ना, तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो कहता है आओ इकट्ठे बैठ के देखते हैं, तो मैं नहीं बैठता। और मैं उसको स्ट्रेट कहता हूँ यार मैं बड़ा जज्बाती आदमी, सही। हमारी ना आपस में लड़ाई हो जानी है। तो बात यह है हाँ, कि बंदे को अपना पता होता है, मेरा इसमें ख्याल है। हाँ, अब देख रहे होंगे कि मैं कितना कैलकुलेटेड होके बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि यार आपके जो अंदर के डीप साइड इमोशंस हैं वो आप जब शेयर करते हैं किसी के साथ ओपनली, पब्लिकली, तो बीइंग इन पाकिस्तान वर्सेस बीइंग इन कनाडा और दुबई और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, दे कैन नॉट बी ऑफ द सेम इंटेंसिटी। यस। ठीक है ना? एंड दिस इज वेरी ट्रू के वक्त के साथ वो नरेशन भी नहीं रहती। हाँ, हमारी नींदें उड़ी हुई थी भाईजान, बिल्कुल। रातों को हम परेशान सेम। थे, हम चिपके हुए थे ग्लूड। एक स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया चल रहा था, एक स्क्रीन के ऊपर इंडिया का मीडिया चल रहा था यूट्यूब के ऊपर। हम लोग देख रहे थे हर वक्त, फोन पीछे बात हो रही है, क्योंकि बेबस है ना हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें पता हम कुछ कर तो सकते नहीं है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ज्यादा एलैबोरेटिवली बोल भी नहीं सकते, हम्म। क्योंकि आप अब है नहीं ना पाकिस्तानी। आप आइडेंटिटी तो है आपकी, आप हाँ। पाकिस्तानी है, लेकिन आप है तो कैनेडियन, यस। यस। रेजिडेंट है, वर्क परमिट पे है, सिटीजन है। तो अ, बड़ा फिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ओपन कम्युनिकेशन, मैं हाँ। बड़ा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि उन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब बंद नहीं किया, हम्म। राइट? सोशल मीडिया और ये सब बिल्कुल। चैनल्स को बंद बिल्कुल। नहीं किया, तो हमारी बात होती रही हमारे अपनों से। लेकिन इट वाज अ बिट स्ट्रेसफुल टाइम। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉर वॉर या कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, बट इट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। बिल्कुल। बट इट इज इनएविटेबल, ये होता ही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की नेचर में सेल्फ डिफेंस है, हम्म। इंटेग्रिटी, और उसको आपने डिफेंड डिपेंड करना है। करना होता है। काफी ज्यादा बोल दिया मैंने और बड़ा बिखरा हुआ नहीं, बोल मेरा दिया, ख्याल है, आई लेकिन आप आई अगर वांटेड टू इसको हेयर अबाउट दिस, आई वांटेड टू हेयर अबाउट दिस, क्योंकि मैंने, जाहिर बात है, कुछ इसी तरह की चीज़ें मैंने भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की। और सबसे पहले तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट ये चीज़ें किसी चीज़ का हल नहीं है, ठीक है, लेकिन है भी इनएविटेबल। जी जी अगर ना होती इनएविटेबल तो हिस्ट्री में क्यों होती आई? ठीक है, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, सब कुछ है, कैसे शुरू हुई, लेट्स नॉट गो इनटू कि कहाँ से शुरू हुई ये वाला कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ से शुरू हुआ। ऑल वी नो एंड वट वी एज पाकिस्तानीज हैव सेड एवरीवेयर एज वेल कि हम लोग किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें हमें सॉर्ट ऑफ धकेला जाए, या फिर ये कि बात इस पे आ जाए कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर होम, तो ऑब्वियसली एवरीवन इज एक्टिवेटेड, और वही हुआ। Very, very glad to see the overall, I would say, global unity of Pakistanis all around the world. I mean, inside and outside Pakistan. That was something amazing to see. I'm sure हमारे neighboring country में भी ऐसा ही कुछ होगा. So good for them. जी जी लेकिन रहने के हिसाब से ये सारे चैलेंजेस जो आप बता रहे हैं ये ऐसे ही होते हैं। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल जो मुझे फील हुई, ये मेरे अपने साथ भी हुआ कि अब पाकिस्तान वर्सेस, मतलब लिविंग इन पाकिस्तान वर्सेस अब यहाँ रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं। अब यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियंस की, जिस तरह मैंने पहले बताया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत कॉमन सिनेरियो था ड्यूरिंग दीज डेज कि आप मीम्स, क्योंकि यार मीम्स तो हमने फिर देखनी है ना, मतलब मीम मीम वॉर तो हम लोगों ने, वो तो हमारा मेरा ख्याल है सबसे ज़बरदस्त कोपिंग जी मैकेनिज्म है, जी और वो मेरा ख्याल है वो एक नो वन नो वन आउट क्लासेस पाकिस्तानीज इन मेकिंग मीम्स, चाहे कोई भी सिनेरियो हो। लेकिन बहरहाल, एज एज हार्मलेस एज समथिंग लाइक वॉचिंग अ मीम, आप जा रहे हैं अपने मोबाइल पे मीम देखते हैं और आप एलिवेटर में सबकॉन्शियसली देखते हुए एंटर हो गए हैं। अब एलिवेटर में दो या तीन इंडियंस खड़े हुए हैं, ठीक है, तो एट टाइम्स आई हैड टू बी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी अवेयर कि ओ यार नहीं, ये खड़े हुए हैं, जी मतलब जी मैं तो हंस रहा हूँ बट उनके लिए हंसने की बात नहीं है। आई हैव टू बी सेंसिटिव, आई हैव टू शो लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी। तो मैंने अपने वॉल्यूम आहिस्ता जी कर जी, लिया, फिर बिल्कुल ऐसे बंद ही कर है। लिया उसे। सो आई थिंक ये एक पॉइंट था जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता था, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हम्म। पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड, कि ये एक बड़ा रियल चैलेंज है और एक बड़ी रियल सिनेरियो कि आप फेस करते हो, और मेरा ख्याल है इस पे ख्याल रखना चाहिए। सेकंड चीज़ जो मैंने, जिसके बारे में आई फेल्ट अ बिट गुड एज वेल, कि व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि आप, जो आपका स्टाफ है, जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, सब कुछ है, तो वहाँ भी इंडियन सब कुछ है, तो I tried and I was a bit more communicative कि भाई क्या हाल है आपका, किधर है, आपके घर पे सब खैरियत है, सब कुछ है, ठीक है। और सीज फायर के बाद
बात जिस तरह पाकिस्तानी को मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं यहाँ पर अपने इंडियन दोस्तों को भी मुबारकबाद दे रहा था कि ठीक है यार, जी। कि यार मुबारक हो, बधाई हो, सीज फायर हो गया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे फील हुई कि मैं फॉर्मेलिटी में पूछता तो ज़रूर था कि भाई आपके घर खैरियत सब कुछ, तो मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा यार थैंक्स टू आवर आर्म फोर्सेज एंड थैंक्स टू आवर स्ट्रेटजी ऑफ आवर गवर्नमेंट के आपको यकीन था इन योर हेड इन योर माइंड के वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज और इस तरह की चीज़ें वगैरह हमारी फोर्सेस ने पूरी कोशिश की कि नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार कि आप पूछ तो रहे हो, लेकिन आपको ये उम्मीद है कि वहाँ पर कोई ऐसी कैजुअलिटीज और इस तरह की कोई चीज़ वहाँ नहीं हुई होगी। तो ये भी एक चीज़ बड़े अच्छी मुझे सर लगी। देखिए, हमारे हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे मीडिया से आई, ठीक है ऐसे ना। ही है। आप पाकिस्तानियों को पाकिस्तान मीडिया से मिली, और सोर्स ऑफ ट्रुथ मीडिया ही इस बिल्कुल वक्त था दोनों बिल्कुल कंट्रीज के बिल्कुल। लिए। तो कितनी कैजुअलिटीज सिविलियन साइड पे हुई हैं और कितनी नहीं हुई हैं और किसकी, लेकिन जो एक नैरेटिव पाकिस्तान की आर्मी का था, वो बड़ा स्ट्रिक्ट था कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, दिस इज नॉट हाउ बिल्कुल वी डू कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज नॉट, हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट भी है बिल्कुल। और हमारी ओवरऑल अप्रोच भी है। डजेंट मीन कि उनका ये नैरेटिव था, हमें थोड़ी ना पता उनका क्या नैरेटिव था। लेकिन हाँ, जब आप को पता होता है कि एक पब्लिक नैरेटिव दिया गया है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्राइक द सिविलियंस, हम्म ठीक है ना। लेकिन सर इट्स अ सिचुएशन ऑफ अ हाई कॉन्फ्लिक्ट एंड हाई हम्म। स्ट्रेस, तो उसके अंदर जब आप अ, आप इंगेज कर रहे हैं बिल्कुल। एक वॉर अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, टेल मी अबाउट यू दैट कांट घर गारंटी। में मतलब आप हमारे तो आपको पता है पाकिस्तान में सारे सिटीज में हैं। मैं भी लाहौर से हूँ, आपकी भी फैमिली लाहौर में है, शायद गुजरांवाला में है, ससुराल मेरा ख्याल है पिंडी से आपका। तो खैरियत रही हर जगह पे? सर जी, आपको, मेरी जो इन लॉज हैं वो रावलपिंडी में रहते हैं, और वहाँ पे दे आर 6 मिनट्स ऑफ 11 मिनट्स ऑफ अ ड्राइव, सॉरी, एंड 6 किलोमीटर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द नूर खान ओ, बेस, नूर खान बेस। जहाँ पे बिल्कुल ब्लास्ट हुआ बिल्कुल था। अटैक हुआ था, बिल्कुल। जी। तो तो दे फेल्ट द, आई एम श्योर। लाइक उनको बकायदा जो है वो क्या नाम है उसका, वाइब्रेशंस और उनकी खिड़कियां दरवाजे, एंड दे एक्चुअली फेल्ट दैट द साउंड एंड एवरीथिंग वाज वेरी क्लोज बाय, क्योंकि मुझे पता है, मैं गुजरा भी हूँ उसके बैक साइड से। और उस दौरान मेरे जो फादर इन लॉ थे, ही वाज गोइंग थ्रू अ सर्जरी, उनकी एक इमरजेंसी ओहो। गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी आ गई थी। एंड क्वाइट इमोशनली डिस्टर्बिंग फॉर अस, मैं हम लोग, मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके अलावा आई एम मेरा एक श्योर। बहुत अच्छा दोस्त रहता है यहाँ पे, गुजरांवाला कैंटोनमेंट के पास, तो उसके भी वहां पे भी वो जब ये प्रॉब्लम्स आए तो काफी ज्यादा, हाँ, पाकिस्तानी मीम्स के मुताबिक तो हम गोलगप्पे खा रहे थे उस दौरान, लेकिन हम्म जो कहते हैं ना, जब तक होता नहीं है तो तब तक आपको जब तक आपकी अपने घर पे नहीं गुजरती, हम्म। आपके अपने लोगों पे नहीं गुजरती, तो आपको वो फीलिंग नहीं आती। बिल्कुल। तो एवरीबडी सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जो जो जितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये सब कुछ हो रहा था, तो काफी ज्यादा परेशानी रही। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने से ये अंदाजा हुआ कि दुनिया में जहां भी वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या वॉर जोन है, उनकी जो फैमिलीज बाहर के मुल्कों में यहाँ बैठी हुई हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। बिकॉज हमारे तो जिसे कहते हैं ना, आग को छू के वापस आने वाली बात हुई, लेकिन जहां पे ये सिविलियन पॉपुलेशन तक चली जाती है, इसलिए मैं हम्म। कह रहा हूँ ना कि सबको बहुत मुबारक हो और सबको बड़ा बिल्कुल। खुश होना चाहिए कि सीज फायर हो चुकी है, क्योंकि मैं तो अगर ये ना चिट्टे कपड़े होती तो पा के आए एस्केलेट हैं ऐसे करते। हंसते रिप्रेजेंटिंग पीस। अब तो फिर मैंने ग्रीन पहना हुआ है, तो आई एम वो तो लाइक बीइंग देखे, स्टिल बीइंग अग्रेसिव, नहीं नहीं बस नहीं, वो तो सर झंडा बन गया झंडा अब बन मैं। गया ना, झंडा बन गया, लेकिन देखें इत्तेफाक से बने झंडा बने। लेकिन सर ग्रीन भी पीस एंड हार्मनी सर को देखिए, रिप्रेजेंट करता अब बात यह है कि आई हैव आल्सो कंट्रास्टेड इट विद ब्लैक, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सर देखिए, एक एक जब इंसान मरता है ना, एक इंसान इस है। तरह वॉर जोन के अंदर, एक 25 से 35 से 40 से 60 जितने भी साल का एक ह्यूमन बीइंग जब मर जाता है, बिल्कुल तो वो एक न्यूज की पट्टी पे आता है, 35 लोग मर गए, शहीद हो गए। वो 35 लोग नहीं होते सर, वो 35 घर होते हैं, बिल्कुल। और 350 से 400 रिश्ते होते हैं हम्म, जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो
बेशक। इसमें क्या है, इसमें मतलब इससे क्या हासिल होता है फिर? लेकिन मैंने जैसे कहा कि इट्स इनएविटेबल, इनएविटेबल। समटाइम्स यू हैव टू। और जब आप प्रोटेक्ट करते हैं ना अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी सोवरेनिटी को, अपनी अपनी वैल्यूज को, अपने मोरल्स को, अपने लोगों को, तो ये जो तभी तो इतना बड़ा मुकाम है ना, शहीद होना बहुत बड़ी चीज है। शहीद नेवर तो उसकी वजह यही है कि दिस इज अ बिग सेक्रीफाइस, बिगेस्ट सेक्रीफाइस, जो कि बिल्कुल। मेरे ख्याल से एज ऑलवेज पाक आर्म फोर्सेस, नेवी, एयर फोर्सेस, उन्होंने अपनी दे डिड देयर जॉब। They're, what they have been doing so far is being every single day they wake up at 4 a.m. They go on training, even though we were living in a peace environment, but still they do the same thing. इस दिन के लिए तैयार होते हैं और उन्होंने किया अपना काम। मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मीडिया स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान की जो ऑल 3 डिवीजन्स ऑफ फोर्सेस हैं, उनकी स्ट्रैटेजी और उनका चीजों को लेके अप्रोच करना, कम्युनिकेट करना अपनी कौम के साथ, बहुत सेंसिबल बहुत और सेंसिबल, मेच्योर बहुत लगा। मैच्योर। और नो डाउट अबाउट जो दैट। पाए लड़ाई तो हो जाती है पाए ना, लेकिन लड़ाई तू हल्के में करना है या उन्हें मैनेज असल किवें बात ये करना है, होती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बंदा मैं आपको जान बड़ी लगदा है। इंटरेस्टिंग एक बात बताता ठीक है हूँ। ना? कुछ हमारे कोलीग्स हैं जो कि हमारे पार्टनर कंपनीज में काम करते हैं यहाँ पर, दर इंडियंस। तो अभी ये हमारी ये सिचुएशन, टेंस सिचुएशन शुरू हो चुकी हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, बट एक्चुअली एक्ट ऑफ वॉर अभी जो है वो इंडिया की तरफ से भी स्टार्ट नहीं हुआ था, कुछ अटैक नहीं हुआ था। तो वी वर आउट, और हम खाना शाना खा रहे थे इकट्ठे ही। तो बल्कि शुगल चलता रहता है सर, शुगल मेला बड़ा चलता रहता है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कभी कह दिया यार कि यार मैं जरा मुंह धो के आऊं, नहीं तो उसने कह देना हाँ हाँ यहाँ पानी खुला है, यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ हमने बंद नहीं किया। ठीक है। इस तरह से मतलब एक बड़ा लाइट सा बैंटर करना, शुगल है, चलते रहना चाहिए। हम कौम ही ऐसे हैं, एक ही हमारा जो है वो डीएनए है। यहाँ पे नहीं चलता इतना ज्यादा। उसकी ना एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। अब दुबई के अंदर या यूएई के अंदर ना अरबिक इज द कोर लैंग्वेज, जो कि ना आपको आती है ना इंडियंस को आती है, ठीक है ना? बट इन कनाडा इंग्लिश इज द कोर लैंग्वेज, हम्म। राइट? तो वो दोनों को आती है। तो ये जो मैंने पहले भी बोला है कि जुगतबाजी या मजाक शुगल जो होता है ना, उसके लिए आपको अपनी जुबान चाहिए होती है। तो हम्म। व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इंग्लिश में ही कम्युनिकेट हम्म। करें, इवन वी आर टॉकिंग टू इंडियंस एंड ऑल दैट, all our Indian colleagues, but more or less to keep it formal and to keep it to the point, क्योंकि हम अपनी बातों में भी लग जाते हैं। हम्म। we use तो उसके अंदर फिर ये जो हंसी मजाक है ये थोड़ा सा खत्म ही हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, लेकिन जो मेरे जो बात यहाँ पे जो सोशल बात मैं बता सर्कल। रहा था वो ये थी कि ड्यूरिंग ऑल दिस एक चीज जो आपने समझो मीडिया वाली बात की ना, मेच्योरिटी से हैंडल करना और सारा कुछ, और एक नैरेटिव जी जी। कम्युनिकेट। हम बात करें इस वक्त ब्रॉडर कम्युनिकेशन की, दैट्स द की फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो जो चीज मैंने महसूस की, हमने कम्युनिकेट की एक डिस्कशन में अपने इंडियन दोस्तों को बताते हैं अक्सर, और मैं उस दिन भी बता रहा था कि एक बुनियादी फर्क जो है ना वो ये है कि अगर आप नोट करें, मतलब इफ यू एंड मी थिंक अबाउट इट, इवन बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट या नॉर्मल हालात में भी, हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स पे फेक न्यूज नहीं चलती। मतलब उनकी एक बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड है हाँ, वो कि तो फेक थोड़ा न्यूज नहीं चल सरप्राइजिंग सकती। था। लेकिन वहां पर एक दो दिन फेक न्यूज क्या मतलब वो चलता है, जो कि मेरा ख्याल है वन ऑफ द फनीएस्ट डेज फॉर अस इन दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज द डे व्हेन कराची वाज अटैक्ड। कराची वाज अटैक्ड, और नहीं, मैंने आपको बताया ना, हमारे पास दोनों, मतलब दोनों जगहों पे हम इंडिया और पाकिस्तानी मीडिया दोनों देख रहे थे, हाँ, दोनों साइड को सेम हम फॉलो सेम। कर रहे थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन। तो अ, क्या हुआ कि जब वो वाली न्यूज आई ना, तो वी हैव पीपल इन, लाइक हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, पिंडी में हैं, तो फैमिलीज हैं, कराची में काफी पुराने दोस्त हैं। आई मेड अ कॉल एंड आई वाज लाइक, भाई क्या हो गया है? मतलब तो दे टोल्ड मी कि भाई हम तो जा रहे हैं। भाई कह रहे हैं, भाई हम तो जा रहे हैं ये खाने के लिए, मैं 3 तलवार में हूँ। मैं कहा यार भाई, मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है? ये तो सोशल मीडिया आई कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट कंट्रोल। इट्स अ सी टू सी मैकेनिज्म, जो मर्जी लगाते रहो, मीम से हाँ। लेके फेक न्यूज तक। इट वाज astonishing फॉर मी टू सी द पैशनेट, द वे दे वर शेयरिंग दीज। घुस गए मैंने कहा यार, मतलब they made me believe कि यार भाई हो गया कुछ, the passion was so strong, एग्जैक्टली। but दे मेड अस थिंक यार तो हम मैं किसी हो और। गया, मैं
but I was like, what's going on? Like, is there a bloody parallel universe in which this is happening and we don't know? ठीक है, लेकिन Exactly, वो exactly. it was quite funny. Even it was this is a question. I think Indian जो भी Indian community हमारे यहाँ पे भी है, they have to ask Yes. their government that how did they allow this on the mainstream media? Like Hmm. you should never do this. मैं समझता हूँ कि हाँ, जितने these all इससे these people पहले should be मैंने fired. इतनी पाकिस्तान में फायर हो चुके होते अगर होते तो। सर हमारे मीडिया ने बहुत मेच्योरिटी से ये ना हमजा भाई कम्युनिकेशन इस वक्त इस हाई कॉन्फ्लिक्ट दौरान में ना जो कोर कम्युनिकेशन होती है ना हम्म, इस कॉन्फ्लिक्ट को आम लोगों तक पहुंचाने की वो बहुत सेंसिटिव चीज होती है बिल्कुल और मुझे लगता है कि मैंने देखा हमारे पाक मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से इसको एक हाँ थोड़ी स्क्रीनिंग भी करनी पड़ती है यार आप हर एक को नहीं हर चीज बता सकते बिल्कुल आपके सीक्रेट्स भी तो होते हैं इफ यू टेलिंग हाँ एवरीथिंग तो आपकी स्ट्रेटजी बाहर जा रही बिल्कुल है बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत ही मेच्योर तरीके से कम्युनिकेशन को मैनेज किया गया विद इन पाकिस्तान सनसनीखेज हम भी डालते हैं डोंट बिल्कुल डू बिल्कुल हमारा भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइक मुझे बड़ा अच्छा लगा इस दफा हम्म, आई वुड से ऑल द मीडिया चैनल्स they did a good job managing this और I बिल्कुल think there was a strict strategy behind it यस। और ये ऐसे ही होना चाहिए but it was quite amazing to see the There were funny, there news were a lot of funny coming bits in in the last few days. There were a lot of funny bits। देखें देखें Yes, सर वो एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग है जज्बात की भावनाओं में बह जाना हाँ मुहिब्बे वतनी चीज ही ऐसी है आदमी क्या ऐसे ही करे ठीक है ना सही है। तो मैं मुहिब्बे वतनी के ऊपर सिंपल सी बात है भाई कि अब यहाँ पे हमारे दोस्त वगैरह थे तो बड़े मेरे तो बड़े क्लोज भी हैं हम्म, कुछ आइसोलेटेड हम हुए डेफिनेटली नहीं बात अभी तक नहीं दोबारा बात की है विच इज ओके विच इज द बेस्ट स्ट्रेटजी पता है क्या बात है हम्म, आप मुहिब्बे वतनी ना दोस्ती से ऊपर ही होती है भाई हाँ आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपके जो यहाँ पे क्लोज सर्कल में भी अगर कुछ पाकिस्तान इंडियन आपस में दोस्त हैं हम्म, तो एक दो मैंने मीमें देखी थी कि वो बिरयानियां खाने जा रहे हैं और ये वो दुबई में और यहाँ पे बेसिकली बात यह है कि मुहिब वतनी हमेशा दोस्ती से ऊपर होती है और उसके अंदर आपका कॉन्फ्लिक्ट इधर ना हो जाए कहीं हाँ और अच्छी खासी दोस्ती खराब ना हो जाए तो मेरी स्ट्रेटजी रही थी अवॉइड करने की मैंने हम्म, ना इंटरेक्ट किया ना उधर से कोई सही। इंटरेक्शन आया और हाँ बस हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त ने हमारे कॉमन इंस्टाग्राम ग्रुप को लीव कर दिया अच्छा होपफुली वो वापस भी आ चले जाएंगे लेकिन होपफुली। आई आई थिंक दैट वाज अ गुड स्ट्रेटजी हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि फिर वो बात यह है कि रेस्पेक्टफुल। उसका उसका भी बेचारे का कसूर नहीं है उसका भी बेचारे का कसूर नहीं है ब्रो तीन पाकिस्तानी थे एक इंडियन हिम्मत है भाई। इफ ही एग्जिटेड क्योंकि अब अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसने एग्जिट किया ग्रुप की नहीं अ, सर जी क्या हुआ आप हमजा भाई इस वक्त गायब हो चुके हैं पता नहीं कहाँ गए हैं क्या हुआ है लेकिन मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं दैट्स अ गुड थिंग फॉर टुडे ब्लो ड्राई किए तो अच्छी लगेंगे भाई अब क्या करें हाँ जी हमजा भाई वेलकम बैक आपने तो भाई मुझे डरा दिया ठीक है ना यार मामला ही कुछ मुझे ऐसा लगा हुआ था। वो एकदम से ब्लैकआउट हो गया फिर फोन गिरने की आवाज आई मैं कहा लो जी कम पै गया थोड़ी देर में ठीक है ना तो लेकिन यार वो आपने मुझे मैसेज किया कि नहीं नहीं ऑल गुड ऑल फाइन। असल में हुआ ये कि अम्मी की मेरी हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान मेरी अम्मी की कॉल आ गई। मैं असल में अच्छा मजे की बात यह है कि सारी जंगी सिचुएशन के दौरान मेरी अम्मी अबू से बात नहीं हुई। घर वालों से बात हो रही थी तो अम्मी अबू शायद वो बिजी बहुत थे या वो बहुत ज्यादा टाइमिंग का भी होता है कि जल्दी सो जाते हैं जाहिर है। तो उनसे बात नहीं हो सकी थी तो अम्मी की कॉल आई तो आई एक्चुअली मैंने कॉल उनकी डिक्लाइन की थी लेकिन फोन जो है ना वो गिर गया नीचे। तो वो फिर बंद ही हो गई हमारी कॉल बंद हो गई। तो खैर नथिंग ऑफ चलो दैट कोई सॉर्ट बात बट नहीं मेरा ख्याल लेकिन हमारी है। बात तकरीबन खत्म हो गई थी आज का यस मकसद बैठने यस का एक तो आई एग्री रिवाइटलाइज करना था कि हम लोग बिल्कुल वी विल डेफिनेटली वुड स्टार्ट पोस्टिंग आवर वीडियोस बैक अगेन तो वी वर जस्ट प्रायोरिटाइजिंग अ फ्यू अदर थिंग्स इन आवर लाइफ
और सेकेंडली थोड़ी सी रॉ कैंडिड इमोशंस और अप्रोचेस हम लोग चाह रहे थे कि हम शेयर करें। बिल्कुल। तो हमारी हमारी डिस्कशन में लोगों को कभी स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा इतना ज्यादा, क्योंकि वो इसका चैनल का मकसद भी ट्रू। नहीं है। बस ये है बातें करनी, उसमें से जो आपको अच्छी लगती है आप सुन लें, जो नहीं अच्छी लगती वो एज अ डिफरेंस समझ के उसको इग्नोर करें। बिल्कुल। मैं आपसे फाइनल वर्ड्स पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन में व्हाट आर योर टू सेंस टू दिस होल सिचुएशन एंड हाउ इट हैज अनफोल्डेड एंड कंक्लूडेड एज ऑफ नाउ। यार बहुत बेसिकली और बहुत टिपिकल ही लगेगा, लेकिन क्योंकि मतलब अच्छा, आई फील प्राउड इन सेइंग दैट अगेन कि बहुत टिपिकल लगेगा। वो ना एक तमकनत हमारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने बहुत अच्छा रोल भी प्ले किया है इस सारे, बहुत कमेंडेबल रोल प्ले किया है इस सारी चीज़ के अंदर, इस सारी सिचुएशन में। तो उन्होंने भी एक बात बड़ी डिटेल में अपनी एक बात कन्वे की हुई थी ड्यूरिंग दीज डेज के हम पाकिस्तानी वी आर ऑलवेज अप फॉर पीस, ऑलवेज रूट फॉर पीस एंड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर पीस। और हमने जब ये सारा पहलगाम सिचुएशन सब कुछ हुआ था, वी ऑलवेज सेड दैट के ये नहीं होना चाहिए था, और वी आर टोटली विद द विक्टिम्स, और हम उनके साथ खड़े हैं इसमें। तो मैंने ये चीज़ शेयर की थी। तो साथ मैंने साथ कैप्शन में लिखा था कि यार कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि मच नीडेड, जो आप कह रही हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मच नीडेड। क्यों? सारे पाकिस्तानी यही कह रहे हैं। ठीक है। तो मेरे टू सेंट्स, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरे टू सेंट्स भी वही हैं जो कि हर पाकिस्तानी के, हर सेम माइंडेड बंदे के, चाहे वो जहां भी है, कि भाई पीस कम्स फर्स्ट। बहुत अच्छी बात है कि एट द एंड पीस प्रिवेल्ड। जल्दी हो गया, और जल्दी हो जाना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। ठीक है। जिसकी भी इंटरवेंशन से हुआ, हो गया। हम्म। और एक अच्छे नहज पे चीज़ ख़त्म होती नज़र आ रही है। मुबारक सबको, अल्लाह करे ये ऐसे ही रहे, ये कंटिन्यू करे। और अगेन थोड़ा सा फोकस उसी चीज़ पे करूँगा कि जहाँ आप रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, उसका हमेशा ख्याल करें। ठीक है, हमेशा ये बात करते होते हैं। जज्बातियत से काम लेने, जज्बात हर एक के होते हैं, लेकिन जज्बातियत, सिर्फ जज्बातियत से हम्म। काम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेच्योरिटी का तकाजा ये होता है कि आप अपने जज्बात को चेक एंड बैलेंस में रखें, एक जी इक्विलिब्रियम और बिल्कुल। बैलेंस के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपने सारे अपनी सेंसेस को और अपनी एबिलिटीज़ को बैलेंस में रख के इस्तेमाल करें। एंड यस, आई थिंक दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आप क्या कहना चाहेंगे? सिमिलर सिमिलर ओपिनियन मेरा भी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको इस तरह पुट फॉरवर्ड करूंगा कि देखिए, अ, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, और उनके ऊपर जो आपका रिएक्शन है वो ना सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन बल्कि आपकी सिचुएशनल जो है प्रेजेंस मैटर करती है। मैं बिल्कुल। हमेशा तीन बात कहता हूँ कि आप क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और कब बात कर रहे हैं। ये आपकी कोर कम्युनिकेशन की तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको अ, लेकर आगे चलनी देखनी चाहिए चाहिए। और हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हमेशा जब भी कोई चीज खराब होती है या कोई भी इशू आता है तो इन तीनों चीजों में से कोई एक एक चीज गलत हो रही होती है। बात ठीक होगी, बंदा ठीक होगा, जगह या टाइम ठीक नहीं होगा। तो हमारे जो जब आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हैं तो सबसे पहले तो जो लोग पाकिस्तान में हैं वो यार हमें ऐसा ना समझें कि हमारे खून सफेद हो चुके हुए हैं या हमें फर्क नहीं हम्म। पड़ता या हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो बाहर बैठे हुए हैं। आप इस बिल्कुल। चीज को समझने की कोशिश करें कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, बिल्कुल। और हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं उस तरह मिल रही होती। तो जो और ये भी नहीं होता कि हम लोग छोड़ के एकदम से पहुंच जाए, सही है ना, दिल बड़ा बिल्कुल। करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे ना हमें बेशक। न्यूट्रल रहना पड़ता है। और जब आप लोग इस सिचुएशन में कभी जिंदगी में आएंगे तो आपको भी एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ चलना पड़ेगा। विद दैट बीइंग सेड, मुहिब्बे वतनी हमेशा ऑन द टॉप ऑफ द गेम होती है। हमारे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है। और अब मैं जो अपना गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहूँगा वो इससे करना चाहूँगा कि देखिए, जंग होना, लाइक वॉर इज इनएविटेबल, बट इट शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट, एनी डे। बिकॉज वही बात है कि लोग नहीं मरते, खानदान मरते हैं, रिश्ते मरते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा जब बात आ जाए आपकी अपनी मतलब एवरी एवरी नेशन हैज़ द राइट टू डिफेंड देयर इंटेग्रिटी
एंड देयर सॉवरेनिटी। और उसी के साथ ये है कि मुझे एक चीज़ कहने में बिल्कुल कोई झिझक नहीं है कि आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसी के साथ हमें हमेशा इजाज़त जिंदाबाद। दें, अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज। सी यू।